जहां पीएम मोदी बिहार में एक तरफ विकास की डींगे हाँक रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के इस एक बच्चे ने, जी हां, एक बच्चे ने वीडियो में तहलका मचा दिया। एक बच्चे के वीडियो ने तहलका मचा दिया, मोदी के विकास की पोल खोल कर रख दी। जी, बिहार के एक छोटे से लाल ने, छोटे से बच्चे ने कमाल कर दिया। एक छोटे बच्चे के वीडियो ने पूरे बीजेपी को हिला कर रख दिया। और उस बच्चे का कहना है कि उसका वीडियो इतना वायरल हुआ कि भाजपा इतने परेशान हुए कि वीडियो बार बार डिलीट हो रहा है। कैसे हो रहा है मालूम नहीं, मगर वो फिर दोबारा से वीडियो बनाते हुए कहता है पुष्पा के स्टाइल में कि पुष्पा झुकेगा नहीं। अब मामला क्या है? वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी के बिहार को लेकर किए हुए एक एक अधूरे वादों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट जो वायरल हो रही है। पुराने बयान वायरल हो रहे हैं, पीएम मोदी के डायलॉग वायरल हो रहे हैं। पीएम मोदी के वो डायलॉग भी दिखाएंगे आपको, मगर पहले इस बच्चे के वीडियो की ही बात कर लेते हैं। बहुत मार्मिक वीडियो है और अपनी वेदनाओं को, शब्दों को बताने की कोशिश कर रहा है इस वीडियो में ये बच्चा। उसके लिए भी वो ये कहता है कि पुष्पा के स्टाइल में कि मैं झुकूंगा नहीं। पहले ये वीडियो देखिए, फिर पीएम मोदी के बिहार को लेकर ऐसे कौन कौन से अधूरे वादों की लिस्ट है, जो बयान है पीएम मोदी के, जो अब वायरल हो रहे हैं। मगर पहले ये वीडियो देखिए और इस बच्चे का वो पुष्पा वाला स्टाइल भी देखिएगा। दो वीडियो हैं, ध्यान से देखिएगा, पहले वाला और अब वाला। ये हमारे माननीय पीएम साहब के भाषण, देश झुकेगा नहीं और बिहार का विकास रुकेगा नहीं। ई है बिहार के विकास, जे आदमी के चले के लेल रास्ता न, बाली सब ऐसो तो कादो हो जाए। राय पखर के लतनपुर गांव में यहाँ के विधायक है राम सूरत राय जी बीजेपी से। तू सब वीडियो राम सूरत राय जी तक पहुँचा बा। ठीक, आज बड़ी दुख के बात बतावे आयल छियो। हम से वीडियो डाले लियो, बीजेपी हमरा गांव के रोड न बनबे दिलो, बीजेपी नेता यही के लिए कोई ना कोई हमारे वीडियो उड़ा दिलो है, लेकिन हम झुके वाला न छियो गाइज। रास्ते का कीचड़, घर में खाने को नहीं, टिपकती हुई छत, बुरी हालत और स्कूल स्वास्थ्य सेवाएं चरमराई हुई, ये सारी बातें एक बच्चे को भी समझ में आती है। इसीलिए अपनी पीड़ा को कहीं ना कहीं वो इस वीडियो में बयां कर रहा है और ऊपर से वीडियो डिलीट हो रहा है, कैसे मालूम नहीं। मगर वो कहता है कि देख लो, बिहार के विकास की हकीकत देख लो, और वो भी पुष्पा के स्टाइल में कि मैं झुकूंगा नहीं। वैसे सोशल मीडिया का ज़माना है, हो सकता है पीएम मोदी जी, क्योंकि आजकल विकास बिहार में बह रहा है, तो उनके समर्थकों ने भी ये वीडियो मोदी जी तक पहुंचाया हो। नहीं तो कम से कम बिहार बीजेपी के नेताओं ने इस सड़क के बहाने विकास के असली मॉडल को पहचान लिया होगा। अब वीडियो बिहार का है, वही बिहार का जहां पर मोदी जी के विकास के दावों की असली पोल एक बच्चा खोल रहा है। मौसम चुनावी है और पीएम मोदी के विकास के ढोल गली गली बज रहे हैं। बाकायदा पीएम मोदी बिहार के मोतिहार में करीब 72,000 करोड़ के नए प्रोजेक्ट की सौगात दे रहे हैं। अब ये सौगात कैसी सौगात है आप समझ सकते हैं। ये बात क्यों, तो वो समझिएगा आगे। हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट जो पहले अनाउंस किए हुए थे, वो बिहार में कितने विकास को धरातल पर उतार पाए वो आप जानते हैं। और ये छोटे बच्चे की पीड़ा उसी विकास के मॉडल की एक बानगी है। ये वीडियो बिहार के एक छोटे से लाल का है। छोटे के लाल की तरफ से पीएम मोदी को रिटर्न गिफ्ट है, आप इसे कह सकते हैं, और ये रिटर्न गिफ्ट हो भी सकता है। मगर विपक्ष कहता है कि जिस बिहार में आकर पीएम मोदी बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, बोलते हैं कि ये देश झुकने नहीं दूंगा, मगर वहीं बिहार का एक बच्चा सारे जुमलेबाजी की पोल खोल रहा है। मगर जुमलेबाजी से कुछ याद आया, अभी इस बच्चे के वीडियो को आगे भी हम दिखाएंगे कि आगे क्या हुआ, वो आगे हम आपको बताएंगे। मगर पहले जुमलों की बात थी, तो इसी जुमलों के शोर के बीच तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को उनके पुराने वादों को याद दिला दिया। एक लंबा चौड़ा सोशल मीडिया पर ट्वीट लिख दिया। मगर सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि 2014 में किए गए उस वादे से वो जुड़ा था जिसमें पीएम मोदी ने 2014 लोकसभा चुनाव में मोतिहारी में, जी हां, इसी मोतिहारी में चीनी मिल को दोबारा शुरू करने का वादा किया था।
और डायलॉग ये दिया था कि अगली बार आऊंगा तो मोतिहारी आने पर मोतिहारी की चीनी मिल की ही चीनी की बनी हुई चाय पीऊंगा। डायलॉग भी जबरदस्त। 11 साल बाद मोतिहारी आज भी उस चीनी मिल के शुरू होने का इंतजार कर रहा है। अब तेजस्वी का यह ट्वीट और पीएम मोदी का पुराना बयान वायरल हो रहा है कि भाई वो चीनी मिल गई कहां और उस चीनी मिल से पैदा हुई चीनी की चाय कब पिएंगे आप। बयान सुनिए। ये हमारा चंपारण जो कभी देश की चीनी का कटोरा माना जाता, यहाँ पर चीनी के कारखाने चलते थे। ऐसी तो क्या हाल हो गई कि देश को मीठा मुंह कराने वाला मेरा चंपारण की आज चीनी के कारखाने बंद पड़े हैं। कौन जिम्मेदार? खैर, पीएम मोदी के ना जाने ऐसे कितने बयान हैं जहां पर वो बोल जाते हैं और भूल जाते हैं। अब किस किस वादे को तेजस्वी याद दिलाएंगे पीएम मोदी को। 32 महीने पहले मोतिहारी में चीनी मिल खुलवाकर उसकी चीनी से बनी चाय पीने का वादा करने वाले पीएम मोदी के पास ना जाने कितने काम हैं। किस किस वादे को याद दिलाएंगे तेजस्वी। 11.5 साल बीत गए। शायद इसका दोष किसी और पर नहीं, मैं बता देता हूं, शायद इसके लिए दोषी हो सकता है कि सम्राट अशोक या चंद्रगुप्त मौर्य हो सकते हैं। वरना मोदी जी तो कब दोषी होते हैं? या तो नेहरू दोषी होते हैं या इंदिरा दोषी होती हैं। इतना काम है, चुनावी मौसम है, अब तेजस्वी यादव ऐसे ऐसे वादे याद दिला रहे हैं। खैर, वापस लौटते हैं इस बच्चे पर जिसका वीडियो मोदी जी के विकास की पोल खोल रहा है। वो बता रहा है कि भाई हमारे विधायक के पास इस वीडियो को पहुंचाओ, भाई बीजेपी के विधायक हैं हमारे। लेकिन उसे क्या मालूम, उस बच्चे को क्या मालूम कि ये निर्जलता का अमृत काल है। यहां चुनावी समय, चुनाव के वक्त बरसाती मेंढक जैसे नेता बाहर निकलते हैं और इन्हीं गरीबों के हितैषी बनकर वोट हासिल करते हैं। हर 5 साल के बाद वही समस्या वहीं जस की तस होती है और हर 5 साल के बाद उन्हीं समस्याओं के निदान के लिए वोट मांगते हैं। यह है असली कहानी। फिर 5 साल के बाद उसी कीचड़ वाले रास्ते पर चलते हुए वादा करते हैं कि अगली बार वोट दो, हम इसे बना देंगे। समूचे सरकारी तंत्र की पोल खोल रहा है ये बच्चा। आलम यह है कि हर राजनीतिक दल एनडीए गठबंधन में अपने पाले में कितनी सीटों को खींच कर लाते हैं, इसको लेकर जुटे हुए हैं। एक दूसरे को ललकार रहे हैं कि मुख्यमंत्री इस बार मुझे बनना है, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। चुनाव आयोग ने वैसे भी एक ऐसा दांव खेल दिया है कि कहा जा रहा है कि बीजेपी की बल्ले बल्ले हो जाएगी, बीजेपी की सरकार बन जाएगी। यह सब होते हुए भी हमारे नेता कैसे कह सकते हैं कि बिहार का बहुत ज्यादा विकास हुआ है, यह बिहार का मॉडल है विकास का। अगर बिहार में विकास होता तो बिहार के लोग बाहर नहीं जाते नौकरी के लिए। बिहार का विकास होता तो वहां दिन दहाड़े हत्याएं नहीं होती, वो भी हॉस्पिटल के अंदर घुसकर। और जहां पुलिस प्रशासन यह कहता कि अप्रैल में, जून में हत्याएं ज्यादा होती हैं क्योंकि किसान खाली होते हैं, खेतों में काम नहीं होता। और जब किसान खाली होते हैं तो वो गैंगस्टर बन जाते हैं। जब बरसात आती है तो खेती में वापस लौट जाते हैं, फिर हत्याएं नहीं होती। गजब की बिहार पुलिस है, पुलिस के अधिकारी गजब हैं। यानी बरसात आएगी तो हत्याएं बंद हो जाएंगी क्योंकि किसान खेतों में चले जाएंगे, उनके मुताबिक किसान हत्यारे हैं। सावन में अगर कोई विपक्ष का नेता मटन खाता है तो सनातन धर्म भ्रष्ट हो जाता है, और अगर लल्लन सिंह खुद वही काम करते हैं, दूसरों को खिलाते हैं, तो शायद हिंदुत्व की विचारधारा वाला बकरा सनातनी बकरा होगा जिसके खाने से सनातन भ्रष्ट नहीं होता होगा। सावन का महीना चल रहा है, कुल मिलाकर विपक्ष जो करता है उसे एक कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया जाता है। और कुछ पत्रकार पत्रकारिता करते हुए अगर सरकार की गलतियों को उजागर करते हैं तो उन्हें अर्बन नक्सली कहा जाता है और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है। अब इस बच्चे का क्या करोगे? सवाल तो यही है। इस बच्चे को भी क्या गृह सुधार केंद्र भेजोगे? इस बच्चे के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होगी क्या? क्योंकि उसने तो राष्ट्रद्रोह का काम किया है ना, भाजपा के नेताओं को आईना दिखाने का काम किया है। एक एफआईआर तो इस बच्चे पर भी बनती है। अब बच्चे को बाल सुधार गृह में जाकर रखिए और फिर वहां पर उसको बताइए कि अरे मूर्ख, कीचड़ में चलना तो सौभाग्य की बात है। कीचड़ में चलने से आदमी प्रकृति के नजदीक पहुंचता है, और जितने जितने बड़े आलीशान रोड बने हुए हैं, सड़कें बनी हुई हैं, वहां से इंसान प्रकृति से दूर हो जाता है। कहने के लिए कुछ भी कह सकते हैं,
मोदी है तो मुमकिन है। जब कुंभ में मरने वालों को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, तो फिर इस नादान बच्चे को क्या यह समझ में नहीं आता कि सड़क जरूरी है क्या? इस बच्चे के वीडियो ने बीजेपी को हिलाकर रख दिया है, हिलाकर। अब पुष्पा के स्टाइल में बच्चा कह रहा है कि वो झुकेगा नहीं। इस वीडियो को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जहां एक तरफ पीएम मोदी बड़े बड़े वादे कर रहे हैं और दूसरी तरफ तस्वीर एक ये भी दिखाई दे रही है। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। चलते चलते एक दरख्वास्त, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।